दोस्तों, आमतौर पर स्टूडेंट को देश का भविष्य कहा जाता है क्योंकि यही स्टूडेंट बाद में देश को संभालते हैं। लेकिन अगर इन्हीं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए तो फिर देश के भविष्य का क्या। एक तरफ है देश की युवा जो अपनी आधे से ज्यादा उम्र लगा देती है सरकारी नौकरी की तैयारी करने में, तो दूसरी तरफ है देश की गवर्नमेंट जिनकी नई नीतियां थमने का नाम नहीं लेती। अपने लिए वन नेशन वन इलेक्शन और छात्रों के लिए नॉर्मलाइजेशन। नमस्कार, हम बात कर रहे हैं बिहार में चल रहे बीपीएससी के प्रदर्शन को लेकर, जो कि देश में आज चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जिसको नहीं चाहता देश का कोई भी स्टूडेंट? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। स्टूडेंट्स ने बीपीएससी के सामने मेजर 3 प्रॉब्लम्स को रखा है। सबसे पहला नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जिसको रद्द करने की मांग की गई है, दूसरा सर्वर इश्यू और तीसरा फेयर इवैल्यूएशन। आइए जानते हैं डिटेल में। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का उपयोग तब किया जाता है जब परीक्षा को कई शिफ्ट में कराए जाते हैं और कई शिफ्ट में आए क्वेश्चन पेपर की कठिनाइयों की असमानता को संतुलित करने के लिए किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स इससे सहमत नहीं है क्योंकि इस प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, जिससे उनका कहना है कि कुछ शिफ्ट के अभ्यर्थियों को अधिक लाभ मिलते हैं, जिसकी वजह से उनके वास्तविक स्कोर और फाइनल स्कोर में भारी अंतर देखने को मिलता है। इसलिए छात्रों ने इस प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की है। दूसरा, सर्वर इशू और आवेदन की प्रक्रिया। तकनीकी प्रॉब्लम और सर्वर क्रैश होने की वजह से कुछ स्टूडेंट्स का फॉर्म इनकम्प्लीट रह गया है, इसलिए उनका मांग है आवेदन प्रक्रिया की समय सीमा को बढ़ाया जिससे कि रह गए स्टूडेंट दोबारा आवेदन कर सकें। कुछ परीक्षा में गलत कट ऑफ और अन्य गड़बड़ियों की वजह से छात्रों ने ट्रांसपेरेंसी की मांग की है, लेकिन बीपीएससी ने अभी तक छात्रों के सवाल का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। इसके बदले पुलिस प्रशासन ने प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया, जिसकी वजह से शांतिपूर्ण चल रही प्रोटेस्ट हिंसक हो गई। कई स्टूडेंट्स घायल हो गए, जिसकी वजह से सरकार प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए गए। प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों का समर्थन करने देश के मशहूर टीचर खान सर का स्पष्ट कहना है कि बीपीएससी को छात्रों की समस्या को गंभीरता से लेनी चाहिए। तकनीकी प्रॉब्लम और सर्वर की वजह से जिन स्टूडेंट का फॉर्म रह गया है, आवेदन प्रक्रिया की समय सीमा को बढ़ानी चाहिए जिससे कि रह गए स्टूडेंट दोबारा आवेदन कर पाए। लेकिन प्रशासन ने इन सभी समस्याओं को नकारते हुए कहा है परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और पुलिस प्रशासन ने ये स्पष्ट कहा है कि खान सर को गिरफ्तार नहीं किया गया था। खान सर खुद छात्रों की सहायता के लिए पुलिस स्टेशन आए थे। दोस्तों, ये था बीपीएससी का प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट का पूरा घटनाक्रम। ये समस्या आज बीपीएससी तक सीमित नहीं बल्कि देश के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यही हाल चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले